नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मीज हेल्थ केयर पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो धीरे धीरे करके हमारे शरीर के जोड़ों को कमज़ोर कर देता है। जी हाँ, गठियाबाद, जिसे हम गाउट भी कहते हैं। इस बीमारी में जोड़ों पर सूजन, जलन, खासकर पैरों के अंगूठे में दर्द होने लगता है। इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे गठियाबाद होने के कारण, उसके लक्षण, इन्वेस्टिगेशंस तथा असरदार होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि गठियाबाद यानी गाउट होता क्या है। यह एक तरह का आर्थराइटिस है जो कि बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाने पर जोड़ों में जमा होता है। यूरिक एसिड जोड़ों में दर्द देने लगता है, सूजन व जलन देने लगता है। यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि बॉडी में प्यूरिन नामक तत्व के टूटने से बनता है। अब यदि यही यूरिक एसिड बॉडी में अधिक हो जाए, चाहे वो उसके अधिक फॉर्मेशन के कारण हो या कम एक्सक्रीशन के कारण हो, ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में जॉइंट्स में जाकर जमा हो जाते हैं और जोड़ों को प्रभावित करते हैं, तकलीफ देते हैं, जिससे कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में कि गठियाबाद अगर आपको है तो आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जोड़ों में दर्द होगा, स्पेशली जो नीचे एड़ी या पैरों के अंगूठे में दर्द होता है। जॉइंट्स में सूजन व रेडनेस, लालिमा सी आ जाएगी। हल्की सी छुअन से भी दर्द महसूस होगा। यह दर्द स्पेशली रात के समय ज्यादा बढ़ जाता है। दर्द के अचानक से बार बार अटैक से आएंगे, ऐसा लगेगा एकदम से दर्द उठा और फिर ठीक हुआ। कभी कभार धीरे धीरे इसमें बुखार जैसा अनुभव भी होने लगता है। अब इसके कारण क्या होते हैं? गठियाबाद होने के प्रमुख कुछ कारण होते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा कारण है प्यूरिन युक्त खाना ज्यादा खाना। ऐसे भोजन जिसमें प्यूरिन की मात्रा अधिक हो, जैसे कि रेड मीट, मटर, मशरूम, ये सब भोजन में प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है, जो कि आगे जाके यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती है और जाके जॉइंट्स में क्रिस्टल्स के फॉर्म में जमा हो जाती हैं। बियर, अल्कोहल का अधिक सेवन करना, मोटापा या सुस्तीपूर्ण जीवन यापन करना। जो एक्सरसाइज भी करते हैं, मोटापा ज्यादा होता है, उनमें भी इसकी शिकायत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी बीमारी से प्रभावित है, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर या किसी तरह की किडनी डिजीज, उसमें भी यह गठियाबाद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दवाइयां जैसे कि डायूरेटिक्स का अधिक सेवन करना, अगर लंबे समय से आप डायूरेटिक्स का सेवन कर रहे हैं तो भी आपको गाउट होने के चांसेस बढ़ेंगे। प्लस अगर फैमिली में किसी को भी ये शिकायत रही है तो आपको भी ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन कारणों को, इन सिम्टम्स के देखने के बाद हमें पुष्टि करनी है, कंफर्मेशन करना है कि ये गाउट ही है या कुछ और, तो जिसके लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करा लेने चाहिए। जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है सीरम यूरिक एसिड का। सीरम यूरिक एसिड टेस्ट कराने, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है मेल्स में 3.4 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल्स में अप्रोक्सीमेटली 2.4 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की। यदि गठियाबाद की शिकायत बहुत लंबे समय से है तो जॉइंट एक्सरे भी हमें करा लेना चाहिए। ईएसआर और सीआरपी भी कराना चाहिए, जिससे कि हमें सूजन कितना है वो जानकारी मिल जाएगी। ये टेस्ट सब करवा लेने से हमें कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ, ये गठियाबाद है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ असरदार होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, जो कि गठियाबाद को जड़ से ठीक करने में सक्षम है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो इस सीरीज में सबसे पहली मेडिसिन हमारी आएगी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड हम तब देते हैं जब यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ा है, साथ ही आपकी यूरिन में कुछ टिपिकल स्मेल आएगी। बॉडी में अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है, पेशाब में अगर स्मेल आ रही है अलग से, तो बेंजोइक एसिड मेडिसिन काफी अच्छा काम करती है। इसके अलावा कॉल्चिकम ऑटमनेल, यह दवाई हम तब देते हैं जब जोड़ों में सूजन है, दर्द है, चुभन है। साथ ही में एक चीज स्पेशली देखी जाएगी कि हल्की सी ठंडी हवा से भी यह दर्द बढ़ने लगता है। स्पेशली पैरों के अंगूठे में दर्द हो रहा है तो हल्की हवा से भी वह दर्द बढ़ने लगता है। तो कॉल्चिकम ऑटमनेल मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है लीडम्पाल। लीडम्पाल 30 तब देते हैं जब
पैरों में जो दर्द है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े, मतलब एड़ियों से वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, साथ ही साथ बॉडी में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा पाया जाएगा। तो ऐसे में लीडम्पाल मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। आर्टिका यूरेंस को मदर टिंचर के फॉर्म में 15-15 बूंद दिन में 2 बार लेना है, थोड़े से पानी में मिला के। यह बॉडी में एक्स्ट्रा जो यूरिक एसिड है उसको यूरिन के थ्रू पास आउट करने में हेल्पफुल होती है। आर्टिका यूरेंस यूरिक एसिड को बैलेंस करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स 30। रस्टॉक्स 30 स्पेशली हम तब देते हैं जब आपको मॉर्निंग के समय में जोड़ों में अकड़न, स्टिफनेस महसूस हो, मतलब कि जैसे अपन आराम कर रहे हैं तब जोड़ों में अकड़न आ रही है और हल्का फुल्का ही हिला लिया, उसको थोड़ा सा मूवमेंट करने से उसमें आराम मिल रहा है। सुबह उठे हैं, जॉइंट्स में अकड़न है, मगर जैसे थोड़ा बहुत चल फिर लिया तो उसमें आराम मिल गया। ऐसी कंडीशंस में रस्टॉक्स 30 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 में यदि गठियाबात के साथ ही पेशेंट में पेट की कोई समस्या है, अपच की, गैस बनने की या कब्ज की कोई भी समस्या है, साथ ही साथ जो पेन है, जॉइंट्स पेन है, वो राइट साइडेड हो, मतलब राइट साइड के लिम्ब में उसको ज्यादा दर्द हो रहा है, तो लाइकोपोडियम 30 बहुत असरदार दवाई है, बिल्कुल आराम देती है। अब इन दवाइयों के साथ साथ कुछ ऐसी हमें जीवन शैली में कुछ ऐसा सुधार करना है, डेली रूटीन में कुछ सुधार करने चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो करने चाहिए, कुछ पॉइंट्स जो नहीं करने चाहिए, जिससे कि गठियाबात कंट्रोल में रहता है, ठीक होता है। तो सबसे पहली चीज है पानी का सेवन बहुत अधिक करें। पानी दिन में कम से कम 3-3.5 लीटर पानी का सेवन जरूर करें। ये बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज करता है, यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू पास आउट करने में हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ हरी सब्जियां, फल व फाइबर युक्त भोजन करें, जिससे कि कब्ज वगैरह नहीं रहेगा, मोशन सही रहेगा, टॉक्सिन्स बॉडी से निकलेंगे, यूरिक एसिड भी साथ में निकलेगा। इसके अलावा हल्का फुल्का मूवमेंट बहुत करना जरूरी है, जैसे आप हल्का फुल्का वॉक कीजिए, हल्की एक्सरसाइज कीजिए। ज्यादा दर्द है तो आप ज्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते, मगर हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस भी करना है। मोटापा को कंट्रोल में करके रखना है, मोटापा कंट्रोल में करके रखें। साथ ही साथ जो हमने अभी बात की थी कि प्यूरिन युक्त खाना, जो प्यूरिन युक्त फूड मटेरियल्स हैं, वो उनका सेवन कम करें। वही चीज जैसे कि मीट, मटर, मशरूम, राजमा, इन सभी चीजों का सेवन कम से कम करें। साथ ही बियर हो गया, अल्कोहल का सेवन कम करें। टी, कॉफी जो रेगुलर ज्यादा पीते हैं, 1 से 2 बार ठीक है, नॉर्मल है, मगर जो ज्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वह भी परहेज करें। मोटापा कंट्रोल करें एक्सरसाइज के थ्रू, जिससे कि अपने जोड़ों पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और गठियाबात की शिकायत कम होगी। दोस्तों, गठियाबात एक ऐसी बीमारी है जो काफी तकलीफ देह होती है, चलना फिरना भी मुश्किल कर देती है, मगर पूरी तरह से ठीक हो सकती है। इलाज इसका संभव है होम्योपैथी के थ्रू। तो यदि आपको कोई भी ऐसे लक्षण दिखते हैं, जोड़ों में दर्द है, सूजन है, जलन है, चलने फिरने में तकलीफ है, तो होम्योपैथी को अपनाएं और तुरंत राहत पाएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी स्वास्थ्य है हमारी प्राथमिकता। धन्यवाद।